नमस्कार दोस्तों, मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं कुछ देश के मुद्दे, कुछ आपके मुद्दे, कुछ आपके सवाल, कुछ हमारे सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब शायद आप भी ढूंढ रहे होंगे। तो आइए और ढूंढते हैं कुछ सवालों का जवाब। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे आगे और कुछ अच्छा करने की हिम्मत मिलेगी। आइए जानते हैं आखिर क्यों लोग मोदी से इतनी नफरत करते हैं। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया या क्या नहीं किया जो उन्हें इतनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप मोदी के कामों का निष्पक्ष लेखा जोखा कर सकते हैं? इससे पहले कि मेरे जवाब को एक बार फिर छुपाया जाए, आप इसे लाइक और शेयर कर दें। थोड़ा लंबा है, पूरा सुने। मेरा विश्वास है कि आप इसे शेयर भी करेंगे और लाइक भी, और ये आपकी समझ में भी आ जाएगा। बीजेपी एक चुनाव हारे तो कहा जाता है कि लहर खत्म, और किसी राज्य में जीते तो ईवीएम हैक। पेट्रोल का दाम बढ़े तो मोदी फेल, पेट्रोल का दाम घटे तो चुनावी स्टंट। लोग मोदी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? वीडियो पूरा देखिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये मोदी कुछ नहीं करते हैं, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने भी पूछ ही लिया, आप मोदी से क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिला? मेरे सवाल से वे सभी अचकचा गए। अचानक उनको कोई जवाब नहीं सूझा। सूझता भी कैसे? सरकारी योजनाओं का लाभ तो उन्होंने भी लिया था। फिर मैंने कहा, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल ज्योतिर्गाम योजना, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान, एक दिन में 30 किलोमीटर हाईवे बनना, दुनिया भर में भारत की धमक, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, और क्या चाहिए? उन्हीं में से एक सज्जन कहने लगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपना काम धंधा तो चौपट है। मैंने कहा, खुलकर कहो ना कि अब 2 नंबर के काम करने से डर लगता है, कैश ट्रांजैक्शन करने में डर लगता है, पारदर्शिता से डर लगता है, कहीं बेनामी संपत्ति खरीदने में डर लगता है, बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ तो इनकम टैक्स से डर लगता है, पैसा कमाओ करोड़ों में और टैक्स सैकड़ों में। सज्जन चुप। साथ बैठे एक और सज्जन ने कहा, भैया इतना सब तो ठीक है, लेकिन मोदी बेकार आदमी है, करता धरता कुछ है नहीं, बस फेंकता बहुत है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, 12 रुपया में 2 लाख का दुर्घटना बीमा, मात्र 330 रुपये में 2 लाख का जीवन बीमा हो रहा है, कराया या नहीं? सज्जन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, घर में जो शौचालय बनवाया उसका उपयोग करते हो? सज्जन चुप। आयुष्मान योजना के बारे में सुना है? बार बार गंदगी हटाने को कहते हैं। कभी किसी और मंत्री संतरी ने 60 साल में शौचालय व गंदगी हटाने की बात की है? आज तक सभी सरकारें आबादी को रोती रहीं व माल बनाते गईं, पर मोदी ने कभी आबादी ज्यादा है कहकर कोसा है? बल्कि कहते हैं कि 125 करोड़ जोड़ी हाथों की शक्ति है हमारे पास। आज तक सब सरकारों ने भीख पर ही पाला है व गरीबों को वोट बैंक ही समझा है। पहली बार किसी ने कहा है, सरकारी नौकरियों पर निर्भर मत हो, खुद का रोजगार करो, दूसरों को भी रोजगार दो। सोचा है कभी 50 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक की बीमा योजना, गरीब औरत को चूल्हे से आजादी, लाखों घरों में बिजली की सुविधा, मुफ्त राशन, 4 करोड़ लोगों को आवास कौन दे रहा है? अब सड़कें कहां से बननी शुरू हो गई? फौज अचानक कैसे इतनी ताकतवर हो गई कि चीन भी पीछे हट गया? अचानक इतने आतंकवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा जाने लगा? शहर शहर में होने वाले बम ब्लास्ट के मामले अचानक कैसे बंद हो गए? हुर्रियत के नेताओं के फंड कैसे बंद हो गए? कैसे उनकी संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई? कैसे देश की इज्जत अचानक दुनिया में बढ़ गई? सज्जन चुप। कुल मिलाकर साहब, कुछ लोग कीचड़ में रहने के आदी हैं। अखिलेश की गुंडा सरकार, मायावती की जातिवादी सरकार, ममता की जेहादी सरकार, लालू की भ्रष्टाचारी सरकार, इन सब से बढ़ाकर कांग्रेस की हिंदू विरोधी सरकार में रहने की आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। सरकारी कर्मचारी इसलिए नाखुश हैं कि अब ड्यूटी में काम करना पड़ रहा है। पैसे वाले इसलिए नाराज हैं कि ट्रांसपेरेंसी के चलते ब्लैक मनी संभालना मुश्किल है। मिडिल क्लास इसलिए नाराज है कि इतनी जल्दी सब काम क्यों हो रहा है। गरीब इसलिए नाराज है कि जब सब नाराज हैं तो भैया हम भी नाराज हो लेते हैं। उन्हें अगर वोट ही लेना होता तो वो कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी भी जीएसटी नहीं लाते। उन्हें वोट ही लेना होता तो वो कभी सब्सिडियां खत्म नहीं करते।
और तो और उन्होंने दिल और घुटने के ऑपरेशन के दाम 2.5 लाख से 50,000 करके डॉक्टरों को भी नाराज कर दिया। उन्होंने 800 दवाओं के दाम कम करके मेडिकल वालों को नाराज कर दिया। उन्होंने 8% टैक्स लगाकर स्वर्णकारों को नाराज कर दिया। उन्होंने होटल वालों के सर्विस चार्ज पर हथौड़ा चला के ग्राहकों के हित के लिए होटल वालों से पंगा ले लिया। उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद करके अपने ही परंपरागत वोट बैंक को नाराज किया। कैशलेस को बढ़ावा देकर वो टैक्स चोरों के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। रेरा जैसा कानून लागू करके बिल्डरों को नाराज किया। बेनामी संपत्ति का कानून पारित करके जमीन के काला बाजारियों को बेनकाब कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम, कोयला आदि का भ्रष्टाचार दूर कर देश को लाखों करोड़ों का फायदा देने के लिए बड़े उद्योगपतियों से पंगा लिया। गैस सब्सिडी, मनरेगा आदि का पैसा सीधे बैंक खाते में जमा करने के कारण सभी बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी। यूरिया को नीम कोटिंग करने से केमिकल फैक्ट्रियों का गोरख धंधा चौपट कर दिया। 2,24,000 चोर कंपनियों का पंजीकरण रद्द और लाखों नकली कंपनियों की पहचान की। लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने के नए नए तरीकों का आगाज कर रहे हैं। सभी सरकारी कामों में टेक्नोलॉजी के कारण गति लाने के प्रयास के कारण दलालों का स्पीड मनी बंद कर रहे हैं और न जाने कितनों को वो रोज नाराज कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनके किसी कदम से नाराज चल रहे हों। आपका भी कुछ नुकसान हुआ हो। क्या वे पागल हैं? वो चाहते तो आराम से किसी का दिल दुखाए बिना राज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक चली आ रही कांग्रेस की परंपरा खाओ और खाने दो को बदलकर न खाऊंगा न खाने दूंगा की परंपरा अपनाई। वे हर रोज नए नए कदम उठाकर देश के हर क्षेत्र की बुराइयां दूर करने की रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी से प्रेम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने देश और 140 करोड़ देशवासियों से प्रेम है। वो अपने देश को दुनिया में सबसे समृद्ध बनाना चाहते हैं, हर बुराई को खत्म करना चाहते हैं। अब भले ही आप उन्हें वोट न दें, हो सकता है उनकी कुर्सी 2024 में चली जाए, लेकिन उन्हें उसकी चिंता नहीं है। आज जो उनका या उनके समर्थकों का मजाक उड़ा रहा है, वो वास्तव में खुद का और खुद की भावी पीढ़ी का मजाक उड़ा रहा है। देश बेचकर अपनी जेब भरने वाले चंद दोगले नेताओं, टीवी चैनलों और ब्यूरोक्रेट्स की बातों में आकर उनका साथ छोड़ा तो खुद को मजाक बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकार की कुछ कमियों को, कुछ अब तक न हुए कामों को बड़ा चढ़ाकर बोलकर ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। इस स्थिति में सभी भ्रष्टाचारी लोग उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन देश के लिए उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। इससे भी ज्यादा हमें उनकी जरूरत है। आपने उन्हें हटा दिया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो हिमालय चले जाएंगे, लेकिन हमारी अगली नस्लें हमें सैकड़ों सालों तक कोसेंगी। जागो देशवासियों, हमें अपने प्रधानमंत्री का साथ हर हाल में देना ही होगा। हमें उनकी आवाज बनना है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे कीजिए, लेकिन एक बार यह जरूर सोचिए कि आखिर वह यह सब काम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए या अपने लिए? जरा सोचिए, उन्हें अपना घर भरना होता तो वे 13 साल गुजरात का सीएम रहकर भर लेते। उन्हें कुर्सी से प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने देश से प्रेम है। आप मोदी से उनकी कुर्सी छीन सकते हैं, लेकिन वो महान संकल्प नहीं छीन सकते जो उन्होंने भारत को महान बनाने के लिए लिया हुआ है। मुझे गर्व है अपने प्रधान सेवक पर। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दे। इसमें आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, पर मुझे हिम्मत मिलेगी कुछ और बेहतर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।